बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आज यहाँ आने का मकसद मैं इससे पहले कि बयान करूँ, मैं मियां इफ्तिखार साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, सिकंदर शेरपाव साहब का मशकूर हूँ, मोहम्मद अली शाह बाजा साहब का, हमारे साथ बाकी भी जमातों के कायदीन आए थे, अमीर मकाम साहब भी थे, प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी थे और बाकी जमातों के नुमाइंदगान, चाहे वो NDM के थे या JUI के थे या JUI से मुल्क ग्रुप के थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ जरगे की सूरत में, डेलीगेशन की सूरत में यहाँ पर आए थे। हमने जरगे की जो कायम किया है उसके जरगे के साथ एक मीटिंग भी की है, अपने ख़यालात का इज़हार भी किया है। जो सिचुएशन इस वक्त कुरम की है वो बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। अक्टूबर से अब तक जो है तकरीबन 150 के लगभग जो है वो लोग शहीद हुए हैं, 200 के लगभग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और जो सिचुएशन इस वक्त है, अच्छी बात है कि सूबाई चीफ मिनिस्टर कल आए थे, क्योंकि जब मैं उम्रे पे था, जब ये सिचुएशन हुई तो वापस आया, तो मैंने फ़ौरन ही सियासी कायदीन से रब्ता किया और फिर हमने मीडिया में बताया कि हम 1 तारीख़ को कोहाट आएँगे। और उससे पहले अच्छी बात है कि CM साहब को भी ख्याल आया और हमने हमेशा उनको ये कहा कि आपके अपने सूबे में आग लगी हुई है, आप अपने सूबे की आग बुझाएं, न कि आप जाके इस्लामाबाद या बाकी शहरों में आग लगाएं। लिहाजा जो सिचुएशन कुरम की है या जनूबी अजला की है, जिसमें डेर इस्माइल खान से लेके कोहाट तक की जो सिचुएशन है, फिर हमारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को फ़ोकस करना चाहिए हमारे सूबे के अमन व अमान के ऊपर, चाहे वो कुरम से लेके जो भी मैं वो कहता हूँ, चाहे वो हमारा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला हैं, चाहे वो कुरम है, उस पे जो है हमारे दोनों हुकूमतों को ज़्यादा इन्हिसार जो है हमारा सूबाई हुकूमत के ऊपर है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो हमारा ज़्यादा जो है वो फ़ोकस सूबाई हुकूमत को करना चाहिए और उसके साथ साथ जो है वफाकी हुकूमत को भी इसमें देखना चाहिए कि किस तरीके से वो सूबे को हेल्प कर सकते हैं या यहाँ पर उनके जो रोल है उसको किस तरीके से वो प्ले कर सकते हैं। आज जिस तरीके से बात की गई है, यहाँ पर जो है डीवेपनाइजेशन की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो हमेशा सुपर पावर्स आती हैं, जंगें लड़ती हैं, और जब जाती हैं और उनके जो असला है या जो चीज़ें भी वो छोड़ के जाते हैं, वो जो है फिर हमारे मिलिटेंट्स हमारे ख़िलाफ़ और हमारे फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लिहाजा बहुत ही इस वक्त गंभीर सिचुएशन है। तमाम सियासी जमातों को और ख़ास कर हमारी सूबाई हुकूमत को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो है सिचुएशन किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर जो एलिमेंट्स हैं उसको भी नहीं जो है वो जुटलाया जा सकता कि वो चीज़ें हो रही हैं। लिहाजा बहुत नुकसान हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आज हमने यहाँ पर एक जिरगा लेकर आए हैं, 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में हम एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हमने बुलाई हुई है। उसमें तमाम सियासी कायदीन को हमने दावत दी है। उसमें 2 पॉइंट एजेंडा होगा, एक हमारे कुरम और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अमन के हवाले से, और दूसरा जो है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम इस पर बातचीत करेंगे। हम एक एलामिया जो बनाएंगे वो हम मरकज़ के साथ बैठकर, वज़ीर-ए-आज़म के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और जो जो लोग मैटर करते हैं हम उन सब के साथ बैठकर जो है इस इशू को जो है अपने सूबे का मुकदमा अब हम ख़ुद लड़ेंगे, क्योंकि हमें अब जो है वो कोई भी उससे बाइद नहीं है कि हमारे जो सूबाई हुकूमत है वो सूबे को बेसर-ओ-समानी की हालत में और दहशत गर्दों के हवाले करके ख़ुद इस्लामाबाद में जो है वो अपने बानी चेयरमैन को छुड़ाने के लिए जिस तरीके से भी वो इवेंट्स कर रहे हैं वो आपके सामने है। लिहाजा मैं आखिर में दोबारा आप दोस्तों का और ख़ास कर अपनी सियासी जमातों का जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, दो कि हमारे सियासी इख्तलाफात होंगे, हमारे मुख्तलिफ एक दूसरे से नज़रियात भी न मिलते होंगे, कल भी शायद हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े हों और आइंदा भी लड़ें, लेकिन हम एक इशू पे इकट्ठे हैं कि हमारी जो सूबे का इशू है, अमन है, उसके ऊपर हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। शुक्रिया, मेहरबानी। मैं